ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक ऐसे गांव की है जिसका जिक्र आज भी लोग खुलकर नहीं करते। एक बार दादी ने यह घटना बचपन में सुनाई थी। मैं इस बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी के किरदार, नाम और दृश्य वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन प्रस्तुत के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। एक साधारण सा परिवार था गांव में। गांव तो शांत था, पर एक खुशहाल परिवार को एक बार किसी की नजर लग गई। हमेशा की तरह रमेश दारू पी के घर पर आया और वह पहले से ज्यादा अब दारू पीने लगा। इस वजह से घर में कभी कभी झगड़े भी होते थे। घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। रमेश घर में कदम रखते ही नीचे गिर पड़ा, इतने नशे में था। यह हालत पति की देखकर उसकी पत्नी वैशाली को गुस्सा आ गया और अपने पति से डांटने लगी। ओफो रमेश, तुम आज फिर से दारू पीकर आ गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें घर की कोई फिक्र है भी या नहीं? रमेश इतने नशे में था कि उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ और वैशाली अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। वैशाली कामों में व्यस्त थी और एक बार उसकी नजर दरवाजे के बाहर गई तो उसको एक परछाई दिखी, दूर खड़ी थी। वह परछाई बहुत ही डरावनी थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। आखिर ऐ क्या बला थी? शायद ऐ मेरा वहम होगा, थकान के वजह से हुआ होगा। फिर वैशाली ने अपने पति को बहुत समझाया। वैशाली को खाना खाते समय एक बार ऐसा आभास हुआ कि कोई पति के बगल में किसी औरत की आत्मा बैठी नजर आए और ध्यान से देखने पर पलक झपकते ही गायब हो गई। इस बार वैशाली सोच में पड़ गई। उसे समझ में आ गया कि यह आंखों का धोखा नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और हर रोज ऐसा ही होने लगा। रमेश दारू पी के आता था और घर में झगड़े होते थे और वह औरत की परछाई का झलक दिखना, ऐसा रोज होने लगा। उसका पति रमेश बेडरूम में ही खाना खाने के लिए मजबूर हुआ। वैशाली ने भी उसे बेडरूम में ही खाना देना चालू किया। उसने यह भी नोटिस कर लिया कि बेडरूम में भी ऐसा ही होने लगा है। जब पति परेशान बैठा रहता तो उसके बगल में वह परछाई दिखने लगी। जब वैशाली बेडरूम में आती तो वह परछाई बगल में से किसी कोने में बैठी हुई नजर आती। वापस बाहर जाने पर वह परछाई वापस पति के बगल में बैठे हुए दिखती थी, पर रमेश को इसका अंदाजा ही नहीं था क्योंकि वह परछाई उसे दिखती ही नहीं थी। और यह सब क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। यह बात सिर्फ वैशाली को यह बात पता थी और वैशाली को ही वह परछाई दिखती थी। रमेश जब बाहर जाता था किसी काम के सिलसिले में, तब घर में शांति रहती थी। वह बाहर रहता तभी वह परछाई भी बाहर जाती थी। वह परछाई रमेश के पीछे पड़ी थी। यह बात धीरे धीरे वैशाली को समझ में आ गई। शाम के वक्त रमेश वापस काम से घर लौटता तो उसके साथ वह परछाई भी उसके साथ आती थी और घर का माहौल खराब हो जाता था। घर में घुटन सी महसूस होने लगती थी और किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगता था। वैशाली और रमेश दोनों का झगड़ा एक दिन बहुत बढ़ गया और वैशाली को उस परछाई के बारे में बात रह नहीं गई। उसने यह बात पति को बता दिया कि तुम्हारे साथ वह औरत की परछाई क्या कर। वह औरत कौन थी और उसकी आत्मा तुम्हारे बगल में क्या कर रही है? वैशाली ने उसका होलिया बता दिया। तुम जिसका जिक्र कर रही हो वह शायद ललिता होंगी। ललिता की आत्मा होगी। उसका नाम ललिता था। मरने के बाद वह मेरे पीछे पड़ी होगी। हाँ, ये सच है कि शादी से पहले उसका और मेरा संबंध था और हम शादी भी करने वाले थे, पर सबका इस शादी को इनकार था, इसलिए यह शादी नहीं हो पाई। वह शायद मुझे ले जाने आई है। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा शादी से पहले संबंध था? पर तुम एक बात कान खोलकर सुनो, वह जो भी बला है उसे इस घर से जाने के लिए कहो,
वह औरत मेरे घर में नहीं दिखनी चाहिए। रमेश ने सब कुछ बता दिया कि वह कौन थी। वैशाली को यह बात हजम नहीं हुई और वह रमेश पर और गुस्सा होने लगी कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि शादी से पहले भी तुम्हारा अफेयर था, तो ये बात क्यों छुपाई? फिर वह औरत की परछाई खुद वैशाली के सामने आकर खड़ी हुई और बोलने लगी। मेरे रमेश पर तुम्हें चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी प्रेमिका हूँ और मैं रमेश को ले जाने के लिए आई हूँ। तुम मेरे पति को छू भी नहीं सकती। तुम्हारा संबंध शादी से पहले था ना। रमेश की शादी मुझसे हुई है। हम दोनों की जिंदगी तुम बर्बाद नहीं कर सकती। तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, रमेश को मुझसे नहीं बचा पाओगी तुम। और मेरे रास्ते में तुम आई तो तुम्हें भी मार डालूंगी। आज की कहानी बस इतना ही। आत्मा के धमकी से क्या वैशाली डर गई? क्या वह हार मान लेगी? क्या अपने पति को बचा पाएंगी? यह जानने के लिए हम पार्ट 2 में देखेंगे।